Hello, bachcho, let's read the given question. The question says, show that the maximum range of a projectile in any direction is described in the same time in which it would fall freely under gravity through this distance starting from rest. So, to understand the given question, first of all, हमें बात करनी पड़ेगी about the projectile motion. So, projectile motion में we know कि जब भी कोई body we project with let's say initial speed v at an angle theta from the horizontal, so it will the distance it covers along the horizontal direction is known as the range, right? So this is the value of range, and range का जो expression होता है that is given by the formula u square sin 2 theta upon g. ठीक है. And maximum range की बात अगर हम करें, so range r will be r max. ये कब होगा? when theta is, we can see कि theta पे depend कर रहा है, theta की value 45 हो. क्यों 45 हो? Because we know कि sin 90 gives us the value as 1, that is the maximum value of sin. So we can say r max क्या आ जाएगा हमारे पास? r max will comes out to be u square by g in that scenario. ठीक है. So this is the first case we need to understand. Also जब कोई body free fall होती है, ठीक है, so for under free fall we can apply the kinematical equation to get the height of it. Accordingly we can use either of the three equation of kinematical equation, that is v equals to u plus at s equals to ut plus half at square. बस a को हम g से replace कर देंगे, and we need to be careful these terms are in the vector form, so हमें direction का भी ध्यान रखना होगा. Also apart from this we can say जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज द टाइम ऑफ एसेंट की अगर हम बात करें, यहाँ से पार्टिकल को यहाँ तक टॉप पोजीशन तक आने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, एंड जो टॉप से बॉटम तक जाने के लिए टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट. सो जो टोटल टाइम पीरियड आता है वो आता है 2u sin थीटा अपॉन जी. इसे हम देख भी सकते हैं अगर हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले, सो इट विल बी u sin थीटा एंड along the horizontal it will be u cos theta. So u cos theta तो just horizontal motion के लिए responsible है, but the vertical motion is taken by u sin theta. So distance we can say जो time लगेगा, time को हम क्या लिख सकते हैं? Time can be written as ऊपर जितना जाने के लिए वेलोसिटी लग रहा है दैट इज u sin थीटा, एंड दिस वेलोसिटी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, राइट? तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, सो वी कैन यूज द एक्सप्रेशन v इक्वल्स टू u प्लस gt, या फिर हम ऐसा कहें कि v इक्वल्स टू u माइनस ऑफ gt आएगा. ठीक है ना. अब u यहाँ पे u sin थीटा हो जाएगा, एंड फाइनली एट टॉप पोजीशन v तो जीरो हो जाएगा. सो फ्रॉम देयर वी कैन से टाइम ऑफ एसेंट विल बी u sin थीटा अपॉन g, और सेम टाइम उसे नीचे आने में भी लगेगा, सो वी कैन से इट एज टू बी 2u sin थीटा बाई जी. सो दिस इज द टाइम पीरियड दैट इज बीन रिक्वायर्ड. हमें टाइम को ही चेक करना है कि टाइम सेम लगता है क्या. सो दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज. सो टाइम पीरियड हमें प्रोजेक्टाइल का पता चल गया, इट इज 2u sin थीटा बाई जी. यहाँ पे भी अगेन वी कैन से फॉर थीटा की वैल्यू 45 हमें रख के चेक करनी होगी कि टाइम कितना लग रहा है. सो साइन 45 विल बी 1/√2. सो ये कुछ वैल्यू हमें देगा टाइम पीरियड की. ऑलराइट. सो अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन. सो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल की बात कर लेते हैं. सो टाइम पीरियड क्या लग रहा है प्रोजेक्टाइल में? सो इट इज 2u sin थीटा अपॉन जी, जैसे हमने डिस्कस किया, एंड थीटा इज 45 ओवर ईयर. थीटा अगर 45 आ रहा है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? साइन 45 इज 1/√2. सो ये आ जाएगा हमारे पास √2u अपॉन जी. ठीक है. सो ये तो हुआ केस ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए. प्रोजेक्टाइल में रेंज को कवर करने के लिए जो टाइम वी हैव कैलकुलेटेड, दिस इज द टाइम फॉर मैक्सिमम रेंज वी हैव कैलकुलेटेड इट. अब सिमिलरली वी नीड टू कंसिडर द केस ऑफ फ्री फॉल. सो फ्री फॉल में हमसे बोला गया है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी थ्रू दिस डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि सेम डिस्टेंस जो रेंज के जितना था, वो रेंज के जितना डिस्टेंस क्या था हमारा? हाइट के बराबर हो जाएगा. height will be equals to r max and that will be equals to u square by g. ठीक है. So according to the equation that is s equals to ut plus half gt square, we can say starting from rest की condition है, that is initial velocity will be 0. So s क्या हो जाएगा? s will be the height जो उसे cover करनी है, that is u square by g, and that will be equals to half of gt square. ठीक है ना. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल का नीचे, बिकॉज इट इज फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लैरिटी और लेकर आ जाते हैं.
ये जो हाइट से गिर रहा है, दिस हाइट हैज टू बी आर मैक्स, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि इतना ही हाइट पे कितना टाइम लगेगा, दैट वी नीड टू फाइंड. सो यहाँ से हम देख सकते हैं द वैल्यू कैन बी नाउ रिटर्न एज 2u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर विल बी टी स्क्वायर, एंड फाइनली जो टी की वैल्यू हमें मिलेगी दैट कम्स आउट टू बी √2u/g. सो हम देख सकते हैं जो एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का हमें रेंज के लिए मिला था, वही एक्सप्रेशन हमें फ्री फॉल के लिए भी मिल रहा है फॉर द सेम रेंज. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So we can say time period is same. We have shown this. So from 1 and 2 we can say time periods are same, or the time required is same. So I hope you understood the solution. All the best.